सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और इधर करीब 1.5 महीने मैं भिन्न भिन्न स्थानों से होता हुआ अपने गांव से, और बड़ी सुखद यात्रा थी और फिर लौटा हूं। और इसी क्रम में वीडियो में व्यवधान है। ये वीडियो 1.5 महीने बाद आ रही है, लेकिन ठीक है, ये तो चलता रहता है। बाकी वीडियोस में आप जब भी चाहें तब देख सकते हैं। काफ़ी वीडियो मैंने डाल रखी है और कुंडली संबंध में ही वीडियो आजकल जा रही है बहुत दिनों से। कि आज भी विषय वही है कि कुंडली में हम जो हमारा 10th हाउस है, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो हमारा कर्म भाव है। बहुत बार लोग आते हैं कि नौकरी कैसी मिलेगी, कैसी नहीं मिलेगी, और काम कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है। इन बातों के लिए निश्चित रूप से जो विश्लेषण के लिए मुख्य रूप से जो हाउस है वो 10th हाउस है। नो डाउट D10 चार्ट भी हम लोग माइक्रो एनालिसिस में उसको भी लेंगे, और अभी मुख्य रूप से हम लोग D10 चार्ट के पहले की जो 10वां भाव है उसी के विश्लेषण की चर्चा कर रहे हैं। आपको अगर ये जानना है कि आप काम कैसा करेंगे, किस तरह के काम में जाएंगे, काम आपका अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, कौन सी दिशा में आप अच्छा कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों का ज्ञान आपको D10 चार्ट से मिलेगा। नो डाउट उसके सपोर्ट में आपका 10वां भाव तो है ही है, लग्न भी है, और 5वां भाव को भी हम देखेंगे और 9वें भाव को भी देखेंगे। क्योंकि अगर आप भाग्यशाली नहीं हैं तो सब एक दूसरे से कहीं न कहीं रिलेटेड है। अगर आपके भाग्य भाव में बहुत दिक्कत है या लाभ भाव में बहुत दिक्कत है तो मुझे लगता है कि 10th भाव अपने आप ही प्रभावित होगा। आप देखेंगे कि जो 10वां हाउस है उसके एक तरफ 9वां भाव जो भाग्य भाव है, और जो उसके आगे है वो 11th हाउस है, लाभ भाव है। अगर आप भाग्यशाली हैं, लाभ अच्छा मिल रहा है, इसका मतलब कि काम आपका अच्छा चलेगा, नो डाउट। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हम 10th हाउस को विश्लेषण करते समय दिमाग में 9वें भाव को, 10वें भाव को, 5वें भाव को भी रखेंगे। लग्न तो है ही है, और आप लग्न अगर कमजोर है तो बड़े बड़े राजयोग भी आपका साथ नहीं दे सकते हैं। तो मैंने पहले ही बताया है कि कुंडली विश्लेषण एक अलजेब्रिक सम है और एक समग्र दृष्टि होनी चाहिए। बिना समग्र दृष्टि के आप जो है वो अच्छा नहीं कर सकते हैं। समग्र दृष्टि है, पूरे में एट ए ग्लांस आप नहीं देख सकते हैं, पूरा आपको विश्लेषण में अंदर तक जाना हो। मोटे तौर पे अगर आप देखें, अगर आपकी लग्न अच्छी है तब आप सीधे 10वें भाव पे आए। 10वें भाव के जो ग्रह हैं उनसे निश्चित रूप से आपको ये पता चलेगा कि कौन से फील्ड में आप जाएं। सपोज कि अगर आपके 10वें भाव में सूर्य है, मंगल है, बृहस्पति है, तो निश्चित रूप से सरकारी क्षेत्र में आपको एक बड़ा अवसर मिल सकता है। नो डाउट डे टू डे 99% से ज़्यादा बड़ी नौकरियां प्राइवेट में हो गई हैं। तब वो पुराना कॉन्सेप्ट बदल रहा है कि ये बड़े बड़े ग्रह आपको राजयोग का मतलब कि सरकारी नौकरी में जाएंगे, वो बात नहीं है। मतलब ठीक है, अगर ये ग्रह हैं तो आपको निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस होगी आपके काम। उच्च का शुक्र है या बुध है, ये लोग आपको व्यापार के क्षेत्र में ले जाएंगे। शनि अगर है तो आपको राजनीति में भी बहुत कुछ करा सकते हैं। शनि और राहु ये राजनीति के क्षेत्र में ले जा सकते हैं, अच्छा काम आप कर सकते हैं। तो कौन सा ग्रह है ये आपको देखना होगा। फिर आएगा कि उसका 10वें भाव का जो लॉर्ड है, जिसको हम दशमेश कहते हैं, उसकी क्या हालत है। दशमेश कहाँ बैठा हुआ है। दशमेश हम उस 10वें भाव से रिलेटिव देखेंगे। अगर दशमेश 10वें भाव के तुलना में 6वें भाव में है या 8वें भाव में है या 12वें भाव में है, तब जाके हम लोग कहेंगे कि दिक्कत है थोड़ी, और उसको जरूर मैनेज करेंगे निदान के। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है
कि आप केवल लग्न कुंडली ही देख के फाइनलाइज मत करिए। मैं बार बार कहता हूँ, मोटे तौर पे तो आपको नवमांश भी देखना है और अष्टक वर्ग भी देखना, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप 10वें भाव को जब देखते हैं तो आपको लग्न कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली में भी आना होगा, क्योंकि अगर आप चंद्र कुंडली में नहीं आएंगे तो बात अधूरी हो जाएगी और बहुत सारे में आप कंफ्यूज होंगे फलादेश देते समय। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लग्न कुंडली में उनका 10वां भाव ग्रह वहाँ नीच का है, कमजोर है, लेकिन जब चंद्र कुंडली देखते हैं तब 10वां भाव बहुत अच्छा है। तो जो भी आप प्रेडिक्शन करें वो लग्न कुंडली के 10वें भाव को, चंद्र कुंडली के 10वें भाव को, दोनों की कुंडली से 10वें भाव के जो लॉर्ड हैं उनको आप देखें, साथ में 9वें भाव और 11वें भाव को भी देखें, और फिर आप देखें इन सब देखने के बाद कि कुंडली में राजयोग कितने प्रकार के हैं, कोई बड़ा राजयोग है या नहीं है, या कोई दुर्योग तो नहीं है, या 10वें भाव को कोई पीड़ित तो नहीं कर रहा है। आपको पॉजिटिव निगेटिव दोनों लेके चलना है। 10वां भाव कितनी पीड़ा में है, जितनी ज़्यादा पीड़ा में है नौकरी में स्मूथनेस नहीं है, नौकरी मिलने में देरी होगी, नौकरी मिलेगी भी तो उसमें झंझट है, तरह तरह की प्रॉब्लम, इमीडिएट बॉस से नहीं पटेगी, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो मुख्य रूप से मेरा कहने का मतलब है कि 10वें भाव का विश्लेषण आपको करना है, और 10वें भाव के विश्लेषण के साथ साथ 11वें भाव को आप देखिए कि लाभ भाव की स्थिति क्या। अगर 10वें भाव के मालिक लाभ भाव में बैठे हुए हैं, भाग्य भाव के मालिक आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, 10वें भाव के मालिक 9वें भाव में बैठे हुए हैं, 9वां भाव भाग्य भाव है, 9वें भाव का मालिक अगर 10वें में है, 10वें का मालिक फिर 9वें में है, तो एक बड़ा राज्य होगा। 10वें भाव का मालिक अगर 11वें भाव में, 11वें भाव का मालिक अगर 10वें भाव में, तो ये भी एक बड़ा राज्य होगा। तो आपको कई एक राजयोगों के बारे में भी आपको देखना है, साथ साथ आपको ये देखना है कि जो दुर्योग हैं वो तो नहीं कहीं परेशान कर रहे हैं, विष योग तो नहीं है, 10वें भाव में श्रापित योग तो नहीं है, 10वें भाव में ग्रहण योग तो नहीं है। तो हमको दुर्योगों के बारे में भी देखना है और राजयोगों के बारे में भी देखना है, दोनों चीज देखनी है। पूरी कुंडली में भी देखना है कि राजयोग जितने ज्यादा होंगे भाग्य भाव उतना अच्छा होगा। भाग्य भाव का मतलब कि आप अच्छा काम करेंगे, भाग्य तो बहुत बड़ी चीज है, लाभ भी उसी से रिलेटेड है। तो 10वें भाव का विश्लेषण आप खुद भी कर सकते हैं, ग्रहों की पावर आप 10वें भाव में जो बैठे हैं या उनके जो लॉर्ड हैं उनको आप देखिए कि उनकी पावर कैसी है, वो किन के साथ हैं, दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। एक कुंडली में साथ पे पहले भी दिया हूँ और ज़्यादा उसमें डिटेल दूंगा कि मान लीजिए आपके 10वें भाव के मालिक भाग्य भाव के साथ है, दैट इज गुड, हर काम में आपका भाग्य साथ साथ चल रहा क्योंकि उसके साथ बैठे हुए हैं। 10वें भाव का मालिक मृत्यु भाव के साथ है, दैट इज डिफिकल्ट थोड़ा, है ना, जो फल होगा उसमें कमी करेंगे। 10वें भाव के मालिक 6वें भाव में है, दिक्कत होगी। 10वें भाव के मालिक 12वें भाव में बैठे हुए जो भी कर्म करेंगे आप देखेंगे खर्च का अमाउंट इतना ज़्यादा होगा कि आप परेशान होंगे। तो ये सब चीज़ों को देखना है। 10वें भाव के मालिक 2nd हाउस के साथ हैं कि 5th हाउस के साथ हैं कि वो 8वें 6वें 12वें भाव के साथ हैं, किन के साथ हैं। और फिर काल पुरुष की कुंडली से मोटे तौर पे एक बार हम रिलेट भी करेंगे, हमने कई कुंडली भी डाली है। ये सारी चीज़ों के विश्लेषण में कंक्लूजन देते समय D10 चार्ट को आप जरूर देखिए, साथ में D2 चार्ट को भी निगाह में लाइए। D2 चार्ट ये बताएगा कि कम मेहनत से ज़्यादा आपको अचीवमेंट होगा या ज़्यादा मेहनत के बाद भी आपको जो अचीवमेंट हो रहा हो कम हो रहा है। तो आपको D2 चार्ट को देखना होगा, जिसको हम होरा कुंडली कहते हैं।
तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद, और ख़ास करके अगर 10वें भाव में कोई नीच के ग्रह बैठे हुए हैं, कोई खराब ग्रह बैठे हुए हैं, तब तो आपको उस निगेटिविटी को चेक करने के लिए बाकी कुंडली को देखना ही देखना है। आपको चंद्र कुंडली को, नवमांश कुंडली को, अष्टांग वर्ग को, ग्रहों की पावर को, कॉम्बिनेशन को, सबको देखना है। क्योंकि कोई निगेटिव चीज़ का रिजल्ट बताते समय आपको बार बार सोचना है, क्योंकि वो आदमी जिसको आप बता रहे हैं बहुत ही उससे प्रभावित होगा, डिप्रेस होगा। एप्रिसिएशन तो दैट इज गुड, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन नेगेटिव चीज़ों को बताने के लिए, और आपको बताना तो है ही है क्योंकि आप ज्योतिषी, आप डॉक्टर हैं, लेकिन तब बताइए जब आप कंफर्म खुद भी हो जाइए काफ़ी हद तक, और उससे डिस्कस कर लीजिए, थोड़ा बता के समझा के कन्विंस कर लीजिए। कुंडली विश्लेषण बहुत बड़ी चीज़ है, मेगा साइंस, मैंने कई बार कहा है, बार बार कहना नहीं है। और अगर आपको विश्लेषण में कोई प्रॉब्लम है और आप ट्रस्ट करते हैं, तो आप निश्चित रूप से, मैं डॉक्टर के श्रीवास्तव विश्लेषण करता हूँ, काफ़ी दिन हो गया है, आप मेरी सहायता ले सकते हैं, आप विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। मैं ईयर वाइज, डेट वाइज, जितना ज़्यादा आप कहेंगे, मैं महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, उसके नीचे जाके, गोचर में जाके एक कंक्लूसिव रिजल्ट आपको दूंगा। जब तक फीस की बात है, बहुत बार पूछते हैं लोग, फीस सर कितनी होगी, तो याद रखिए कि फीस मैं बताता नहीं हूँ, आपकी श्रद्धा है, और आप फीस देने के बाद, जिसे दक्षिणा कहते हैं, फीस नहीं, दक्षिणा न तो शास्त्र में कहा गया, दक्षिणा दी हुई दक्षिणा न तो बतानी चाहिए, और मुझे एग्जैक्ट क्या अमाउंट मैं लूँगा मुझे न बताना चाहिए। ये दोनों चीज़ ध्यान रखिए। जब आपने मुझे दक्षिणा दे दी, डोंट डिस्कस टू एनीवेयर, अदरवाइज उसका प्रभाव कम होता जाता है। और बिना दक्षिणा दिए, जैसा कि एक रीत है हिंदू शास्त्र में, ज्योतिष तो जानते हैं हिंदू शास्त्र का है, उसमें आपको फलादेश तभी प्राप्त होगा जब आप निश्चित रूप से कुछ अर्पण करें। तो बस इन्हीं सब शब्दों के साथ ये कुंडली आज की फिर से पुनः एक शुरुआत है, और अब रेगुलरिटी कोशिश करूँगा, जहाँ जाऊँगा लैपटॉप ले के भी जाऊँ तो वहाँ भी बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।